पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट फयाज महमूद ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया फयाज। 2025 बड़ा चैलेंजिंग साल रहा पाकिस्तान के लिए, लेकिन इससे पहले कि हम पाकिस्तान की बात करें, आप बताएं एज ए जर्नलिस्ट आपने कैसा महसूस किया 2025 में? जर्नलिस्ट के हवाले से मुख्तलिफ खदशात का इजहार भी किया जाता रहा है पाकिस्तान में। आपने क्या कुछ विटनेस किया, क्या ऑब्जर्व किया, पर्सनली आपके लिए कैसा रहा? जो पर्सनल लाइफ में जो कुछ मैंने अपने गोल्स रखे थे, अचीवमेंट थी, वो मेरे लिए तो अल्लाह का शुक्र है बहुत ज़बरदस्त रही। और ये तो हो गया एक पर्सनल लेवल पे। लेकिन अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो ओवरऑल पाकिस्तान को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो फॉरेन जो सतह पे या आलमी सतह पे, तो पाकिस्तान को नो डाउट 2025 जो है बड़े ही सालों के बाद जाके फैंटास्टिक ईयर साबित हुआ है। उसमें भला हो भारत का, उसने एक मिस एडवेंचर किया, लेकिन उसको उसमें मुंह की खाना पड़ी। और उसके बाद जो पाकिस्तान को एक बूस्ट मिला पाक भारत जंग में, वो शायद हमें जिसकी हमें एक बड़ी ज़रूरत थी, शायद हमें कई सालों बाद जाके एक ऐसा बूस्ट मिल गया जिसकी हमें एक नीड थी। हम एक तो हमारी कौम एक दोबारा इकट्ठी हो गई। उसके बाद जो पाकिस्तान को वहां पर जाके एक जो मौका मिला अपना आप दिखाने का, अपनी ताकत दिखाने का, अपना जो हमने जो कुछ बना रखा था उसको दिखाने का, तो दुनिया ने देख भी लिया, दुनिया ने हमारी ताकत को मान भी लिया। और भारत जो है वो इस वक्त मुंह छुपाता फिर रहा है। और इसी तरह जो हम फॉरेन महाज पे अगर बात करते हैं, उसमें जाहिर है जो अमेरिका के साथ हमारे टर्म्स थे बड़े सर्द मोहरी का शिकार थे। बल्कि आप यूं कह लीजिए कि बड़ी एक बिल्कुल चल रहा था, सर्द मोहरी थी। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें देखें जो है ट्रंप ने अपनी जब पहली स्पीच की 20 जनवरी को, जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला, उसके बाद जब उन्होंने पहली स्पीच की, तो तब जो है पाकिस्तान की वो फेवर में बोल पड़े और पाकिस्तान को उन्होंने जिक्र भी किया। और उसके बाद मुख्तलिफ जो आलमी जो जरीदे हैं, मुख्तलिफ अखबारात हैं, वो पाकिस्तान की कामयाबियों की गवाही दे रहे हैं। इस वक्त हम देखें हर दूसरे दिन किसी न किसी इंटरनेशनल पेपर पे पाकिस्तान की जो कामयाबियां हैं उसका जिक्र किया जा रहा होता है। उसके बाद जब ईरान इसराइल वॉर हुआ, तो उसमें भी जो पाकिस्तान का जो रोल था उसको दुनिया ने तस्लीम किया। जो हमारी पाकिस्तान के हक में, देखें ईरान की पार्लियामेंट में शुक्रिया पाकिस्तान का नारा लगाया गया। हालांकि हमेशा ये कहा जाता था कि ईरान और इंडिया बड़े क्लोज हैं, लेकिन वो भी पाकिस्तान को अचीवमेंट हुई और पाकिस्तान ईरान के जो है क्लोज हो गया। और इस वक्त जो भारत है वो उससे भी दूर हो चुका है, तो पाकिस्तान को यहाँ पर भी कामयाबी मिली। फिर अफगानिस्तान वाला एक चैप्टर ओपन हो गया, वो जाहिर एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, लेकिन वहां पर भी पाकिस्तान ने जो है ओपन जो है बिल्कुल स्ट्रेट चीजें की। और उसके बाद उसका फायदा क्या हुआ कि इस वक्त जो वजारत दाखिला के जो उनके वजीर हैं सराजुद्दीन हक्कानी, उनके आप स्टेटमेंट सुने, वो अब पाकिस्तान की फेवर में आ रही हैं। इधर से पाकिस्तान से जो साहब की स्टेटमेंट है, तो इट मींस कि जो पाकिस्तान अपनी शराइत पे उनको अपनी बात मनवाने की तरफ ले जा रहा है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो जो बांग्लादेश के साथ जो पाकिस्तान के रवाबत कायम हुए, वो तो फैंटास्टिक हुए, मतलब ऐसे जबरदस्त हुए कि इस वक्त भारत को समझ नहीं आ रही कि उसने करना क्या है। ठीक हो गया। अब आज बल्कि जो भारत की हमने धुलाई कर दी, उसके बाद भारत जो है वो हमसे सलाम तक नहीं लेती थी उनकी टीम। जाहिर है हमने जिसने फैटी लगाई हो, उससे तो वैसे ही लोग कहते हैं यार इसने हमें मारा, हम क्यों इसे सलाम दुआ लें। तो आज जयशंकर साहब ने आके खुद हमारे जो स्पीकर नेशनल असेंबली है याद सादिक साहब, उनसे न सिर्फ मिले बल्कि आकर उन्होंने अपना उनसे एक मुसाफा भी किया और सलाम दुआ भी की। तो ये एक जबरदस्त इख्तिताम भी हुआ। दूसरी चीज एक जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, वो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो एक डिफेंस पैक्ट हुआ है, वो अपनी जगह पे उसकी एक अहमियत है, उसकी अपनी वैल्यू है। तो इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, ये पोजीशन आ चुकी है फयाज, इसमें जो कोई शक 2025 नहीं में है ये कि फॉरेन महाज पे पाकिस्तान को बहुत पजीराई भी मिली, पाकिस्तान का एक अहम रोल भी उभर कर सामने आया है। पाकिस्तान के ईरान से लेके, बांग्लादेश से लेके, अमेरिका से लेके, फिर सऊदी अरब से जो डिफेंस पैक्ट होना है, ये भी एक बहुत बड़ी हाईलाइट है। और अब शायद इंडिया को भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है कि अगर चाइना से हाथ मिलाया जा सकता है तो फिर पाकिस्तान से क्यों नहीं। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी हालात की अगर बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, रूल ऑफ लॉ की बात की जाए, जस्टिस की बात की जाए, आम पब्लिक में खुशहाली की बात की जाए, फिर सियासी माहौल में जो तनाव है उसमें कमी की बात की जाए, क्या पाकिस्तान ने अपने टारगेट्स अचीव किए हैं 2025 में?
देखिए, जहाँ पे हमें जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, वो हमारे टारगेट जो मुझे नहीं लगता कि जो टारगेट्स हमारे होने चाहिए थे, वो हमने अचीव किए। उसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि जो पॉलिटिकल जो है इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो सबसे बड़ी वजह है यहाँ पर बिज़नेस जो है ना होने की, यहाँ पर जो है अदम इस्तेहकाम की। देखें, आपको पॉलिटिकल फोर्सेस ने कहीं न कहीं पर बात करनी है, ठीक है? उसमें हुकूमत का भी कसूर है और वहाँ पर अपोज़िशन जमात इमरान खान साहब का भी कसूर है क्योंकि इमरान खान साहब किसी बात पर आते ही नहीं है, वो बात करना ही नहीं चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते कि कहीं बातचीत से मामला हल हो। आप ये आपको लग रहा है कि 2026 में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आ सकेगी जो इस वक्त मौजूदा माहौल है, लेकिन क्या इसका ज़्यादा जिम्मेदार आप किसको ठहराते हैं? पीटीआई को ठहराते हैं, हुकूमत को ठहराते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ठहराते हैं? आखिर क्या मसला है कि कोई मुज़ाकरात भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते? देखें, ये मैंने क्या किया है, ताली बजाई है। ये दोनों हाथों से ताली बज रही है। तो हम एक फ्री को कोई क्लेम नहीं कर सकते कि यार आप ब्लेम नहीं कर सकते कि आपने ये आप इसकी वजह है। ये दोनों की तरफ से ही है और दोनों तरफ से मैं सॉरी टू से हठधर्मी है कि हमने मसला हल ही नहीं करना। मुझे तो लगता है कि खान साहब ये तय कर चुके हैं कि वो शायद बाहर आना ही नहीं चाहते हैं और हुकूमत ये तय कर चुकी है कि उन्होंने उनको कभी बाहर आना ही नहीं देना है। तो ये ऐसे नहीं काम चलेगा। आपने अगर मुल्क चलाना है तो आपको कहीं ना कहीं बैठना होगा। ये जो नफरत की सियासत है इसको खत्म करना होगा। देखिए, हमारे यहाँ एक वक्त था जब सियासत होती थी, स्टेटमेंट्स होती थी, एक लिमिट्स होती थी। लेकिन इस वक्त आप देखें, ना कोई खातून देखी जा रही है, ना कोई मर्द देखा जा रहा है। बस जो मुंह में आता है, जिसके मुंह में आता है वो बोल देता है और उसको उस पर मलाल भी नहीं है। तो दुख तो यही है कि अभी जो नफरतें हैं वो अरूज पर हैं। हालांकि देखना क्या है, हमने महंगाई को देखना है, लाकानूनियत को देखना है, हमने जो रिश्वत सतानी का बाजार गर्म हुआ है उसको देखना है। देखें, जो पीछे डकी भाई ने जो इंकशाफात किए थे, ये कोई और मुल्क ने किए होते तो आप क्या आपको नहीं लगता कि एक पूरा कोहराम मच जाता कि यार ये क्या बात कर रहा है। लेकिन आप देखें कि कितनी नॉर्मल चीजें चल रही हैं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब इतनी चीजें नॉर्मल है। उसके बाद इस्लामाबाद में एक वाकया पेश हुआ आया जिसमें एक पुलिस एहलकारों ने ताजर को पकड़ लिया, उससे 2 करोड़ ने ले लिया। उसके बाद जाहिर है वो पुलिस वाले पकड़े गए, गिरफ्तारियां हो गई, बट उस पर भी कोहराम नहीं मचा। तो मेरे ख्याल में जब तक हम ये रिश्वतस्तानी के ऊपर, हराम जो माल कमाने के ऊपर, कमीशन के ऊपर जो हम लेते हैं, इसके ऊपर हम जो है लोगों का सोशल बाइकआउट नहीं करेंगे, तब तक चीजें ठीक नहीं होंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली करेगा कौन? हमारी पब्लिक ने करना है। उसको 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हैं। उन्हें यह पता है कि मैंने जॉब कैसे लेनी है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो बिजनेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी खत्म हो रहे हैं। जो बेचारा बिजनेसमैन है वो तंग आया पड़ा है कि मैंने, जैसे ही वो अपने आप को थोड़ा सा दिखाता है उसके पीछे लग जाते हैं। मतलब ये क्या चल क्या रहा है? तो अगर 2026 में हमारा कोई एम नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एम होना चाहिए कि हमने मुल्क में मेरिट को लेके आना है। हमने मुल्क में रिश्वत जो है उसको खत्म करने के लिए हमें लोगों को उल्टा टांगना पड़े, उल्टा टांग दें। ऐसे आप उनके साथ जो कुछ कर सकते हैं करें। आप ओपन सजाएं दें, जो मर्जी करें, लेकिन रिश्वत का रास्ता रोकें क्योंकि ये बिल्कुल इतना सख्त नस्ल हो कैपिटल चुका है पनिशमेंट कि और ये अब सख्त हमारे सजाएं। कंट्रोल से बाहर हो चुका है। बिल्कुल। अच्छा, सहाफ़त के एतबार से किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान के लिए 2025? एक तो ये कि मुख्तलिफ सहाफ़ियों की जानिब से ये इजहार किया गया कि उनके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो मुश्किल होता जा रहा है अपनी राय का इजहार। दूसरा, फिर सोशल मीडिया के आने के बाद जो स्टैंडर्ड है वो काफ़ी गिरता हुआ दिखाई दिया। लोगों की जो पॉडकास्ट हैं, ये कल्चर, और उसके अलावा जो सोशल मीडिया पे पजीराई हासिल करने का कल्चर है, उसने सहाफ़त की जो इक़दार है, सहाफ़त की जो मीडिया एथिक्स है हमारी, उसको कहीं बहुत पीछे छोड़ दिया और अभी किसी को परवाह भी नहीं है। और दिन ब दिन ऐसा कंटेंट सामने आता जा रहा है कि उसको देख के हमें समझ नहीं आती कि इसको करने वाला अपने आप को सहाफ़ी कह भी कैसे सकता है। तो उसके बारे में कुछ बताएं। नीलम, देखें, जो सोशल मीडिया है ज़ाहिर है एक पब्लिक की आवाज़ बन चुका है और उस पे लोग अपनी राय का इज़हार भी करते हैं। लोग वहाँ पे जो दिल करता है बोलते हैं, लिखते हैं। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेटली उसके ऊपर एक चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से बड़े मसाइल का भी सामना है। लोगों की इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं, लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही हैं। अब देखें, हम इस प्लेटफ़ॉर्म पे बैठे हैं इस्लाम चैनल उर्दू के ऊपर, जो हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है, इस पे ज़ाहिर है एक पूरा एक एडिटोरियल है, आपकी पूरी एक टीम बैठी हुई है।
खुदा न खास्ता इसमें हमारे कोई ज़ुबान से ऐसा अल्फाज निकल जाते हैं, तो आप फ़ौरन उसको एडिट कर देंगे, आप उसको रोक लेंगे, आपकी जो पॉलिसी है उसको आप देखेंगे यार नहीं, इसमें ये बात ऐसी नहीं है, ये नहीं जानी चाहिए। मतलब एक चेक एंड बैलेंस है। तो ये पूरी फ़िल्टर होके जा रही है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का असूल तो यही था। लेकिन अब क्योंकि डिजिटल दौर आ चुका है, मेन स्ट्रीम मीडिया की जगह जो है रिप्लेस कर रहा है सोशल मीडिया, तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया को भी इसी तरीके से को हमें रेगुलराइज करने की जरूरत है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। आप किस किस को के कंटेंट को फिल्टर करेंगे, किस किस के कंटेंट को रोकेंगे, तो उसका हल यही है कि कानून के मुताबिक मेरिट पर, मतलब ये नहीं कि किसी से हम एक कानून बनाते हैं, हम उससे इंतकामी कार्रवाइयों का आगाज कर देते हैं। तो जब आप इंतकामी कार्रवाइयां करते हैं, जाहिर है फिर आप ठीक कार्रवाई भी किसी के खिलाफ करते हैं तो लोग कहते हैं नहीं, इसके खिलाफ भी कोई इंतकामी कार्रवाई हुई है। एनसीसीआई बनी, उसका काम क्या था? उसका काम ये था कि उन्होंने एक जो है साइबर क्राइम को रोकना था। उसमें हम देखें देखिए भाई, जैसे हमारे सामने इंकशाफात आ जाते हैं, तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जिनको रेगुलराइज करने की जरूरत है, जिसको देखने की जरूरत है। अब आ जाए सहाफत का, तो जाहिर है जैसे मैंने आपको बताया कि डिजिटल मीडिया का दौर है, वैसे ही तब्दीली आ रही है। तो मुझे तो 2026 इससे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि जॉब जो है वो कम हो रही हैं, प्रायोरिटीज जो है खत्म हो चुकी हैं। पहले एक वक्त होता था ब्रेकिंग न्यूज की एक दौड़ होती थी, लेकिन अब वो नहीं रही दौड़। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। उसकी वजूहत में से एक वजह ये भी है कि अब ट्विटर मौजूद है, इंस्टाग्राम मौजूद है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मौजूद है। जो बात टीवी पे ऊपर वायरल नहीं होती है, जो फॉरेन पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंच जाती है, इंफॉर्मेशन जो है उसका फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा तेज हो गया है। और दूसरी तरफ जो इदारे हैं, जाहिर है वो अब देख रहे हैं, वो भी अब शिफ्ट तो हो रहे हैं, लेकिन अब उनको टाइम लग रहा है। जो इंडिविजुअल थे वो बहुत आगे निकल गए। लेकिन एक चीज जो बहुत बुरी हुई, अब वो इस पूरे दौर में ये हुई है कि व्यूज के लिए हम लोग अपनी जो इखलाकियात को भूल चुके हैं। हम बहुत निचली सतह पर चले गए। आप टिकटॉक पे जाके देख लें, वहां पे हमारी जो लड़कियां हैं, हमारे जो लड़के हैं, उन वो क्या कर रहे हैं वहां पे? मुझे कोई बंदा उनकी जो पता नहीं वो ब्लॉग्स क्या थे, आप वो को लाइव उनको सुन के तो दिखा दे। आप है, मैं हूं, कोई फैमिली के साथ छोड़े, आप अकेली बैठ के, कोई मैं अकेला बैठ के वो सुन के मुझे बता दे। मतलब क्या हमारे लिए सब कुछ पैसा रह गया है? क्या हमारे लिए सब कुछ व्यूज हैं? कहीं हमारी अखलाकियात हैं? कहीं हमारे अंदर वो जो हमारी एक रवायात होती थी वो नहीं रही। बड़े मुझे तो इतना दुख होता है, ना वहां पर कोई लड़की अच्छी को बात कर रही है, ना कोई लड़का, जिसके मुंह में कोई ऑल फोल आ रहा है वो बोले जा रहा है, बोले जा रहा है। पर्पस एक ही है पीछे कि उसने व्यूज लेने हैं और करने हैं। इस देखें जो मसला हमारे तो बड़े इसमें फयाज बड़े उस वक्त शुरू होता है ना, ये जो आप टिकटॉक लाइव्स की बात कर रहे हैं, ये मैं भी देख रही हूँ और बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि जिस तरह की एक दूसरे को सजाएं दी जा रही हैं, उल्टी सीधी बातें की जा रही हैं और ऐसी गुफ्तगू की जा रही है कि जिसकी हम यहाँ पे मिसाल भी नहीं दे सकते। लेकिन वही जब आपने कहा फॉलोअर्स के लिए कर रहे हैं, ठीक है, फॉलोअर्स हो गए उनके मिलियन में, उन मिलियन फॉलोअर्स के बाद क्या हो रहा है कि पाकिस्तान के बड़े बड़े जो इवेंट्स होते हैं उसमें उनको दावत दी जा रही है। बाहर सऊदी अरब में अपना पाकिस्तान का कल्चर प्रमोट करना था, ऐसा एक कपल जिसको मैं जानती हूँ कि जो बहुत अजीब व गरीब चीज़ें करते हैं, उनको वहाँ दावत दी जा रही है, क्योंकि सब कुछ जो आपको जॉब्स मिल रही हैं, बिजनेस मिल रहा है, स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, पैसा मिल रहा है, वो आपके फॉलोअर्स की बेस पे मिल रहा है। और सिर्फ पाकिस्तान के बाहर के लोगों को तो शायद ना पता हो कि वो क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान वालों को तो पता है। तो वो तो माशरे के मोअज़्ज़िज़ीन बने हुए हैं जो टिकटॉक लाइव्स कर रहे हैं। तो फिर कसूर उन लोगों का है या कसूर पाकिस्तान का है? हुकूमत भी जब कोई इवेंट्स करती है उसमें भी उनको दावतें, प्राइवेट इवेंट्स हो रहे हैं उसमें उनको दावतें। ऐसा लगता है कि वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं कि वो टिकटॉक लाइव पे ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि जो कोई सुन ना सके, वो पाकिस्तान के मोअज़्ज़िज़ीन बनते जा रहे हैं। आपने बिल्कुल बात दुरुस्त की है, और ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारी जो है अखलाकियात का वो कहते हैं जनाजा है, और वो बड़ा धूमधाम से निकल रहा है। हम किस तरफ जा रहे हैं मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है। तो मैं कहता हूं कि इसको यहाँ पर ब्रेक लगाएं, इनके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस रखें, इनको कोई सजा जजा का सिस्टम लेके आए। अगर आप नहीं लेके आएंगे तो जाहिर है इससे इससे भी ज्यादा बुरी हालत में चले जाना है कि हमारे लिए ये चीज जो नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम कहेंगे यार वो उतना ही कर लेते। तो मैं ये कहता हूं कि आप इसको नॉर्मल ना होने दें, बल्कि इसके ऊपर कुछ चेक एंड बैलेंस रखें और इन चीजों को देखें। और साल 2026 जो आ रहा है, इसमें खुदारा कुछ चीजें ऐसी जरूर कर लें जिसमें कौम को इखलाकी तौर पे आप बेहतरी की तरफ लेके जाएं। जो इखलाकी दिवालियापन हम का शिकार हो चुके हैं, इसका बेहतरी की तरफ लेके जाएं। और जो यूट्यूबर्स हैं, जो टिकटॉकर्स हैं,
मेरी इनसे भी हाथ जोड़ के दरखास्त है कि खुदारा अपनी अपनी नस्लों के लिए सोचें। आज आपको व्यूज मिल जाएंगे, लेकिन आपके कहे हुए अल्फाज हमारी आने वाली नस्लों को ऐसा तबाह बर्बाद कर जाएंगे कि आप शायद आपकी आने वाली नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। ये वो आग है जो आप आज जला रहे हैं, लेकिन इसका जो इस आग में जलेगा कौन? आज उनकी, हमारी, आपकी, सबकी जो आने वाली नस्लें हैं वो इसमें भस्म होकर रह जाएंगी। तो इसलिए लोगों को इखलाकियात की तरफ लेके आए, अच्छा एंटरटेन करें। पूरी दुनिया में बहुत अच्छी अच्छी एंटरटेनमेंट हो रही है, तो मेरे ख्याल में एंटरटेन करने के बहुत से तरीके हैं। वहां पर जो जिस किस्म की पनिशमेंट आपने जैसे कहा वो दी जा रही है, वो देखी नहीं जा सकती, लोगों को एहसास ही नहीं है। तो इसलिए ये वो चीजें हैं जिसको रेगुलराइज करने की जरूरत है, जिसको देखने की जरूरत है, ताकि जो मीडिया है इसके ऊपर लोगों का एक बिलीफ बना रहे। वरना तो ये अपनी साख पहले ही खो चुका है और फर्दर मजीद खो देगा। क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नुकता तो यही है ना कि वो तो कर रहे हैं जो भी वो कर सकते हैं, उनकी ना बाकायदा कोई ट्रेनिंग है, एक रास्ता उनको पैसे कमाने का नज़र आया, उसमें उन्होंने छलांग लगा दी है, अब उनको डॉलर्स में कमाइयाँ हो रही हैं, तो वो तो अपने आप को चेंज नहीं करने वाले। लेकिन उनके पीछे जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, उनके बाद आने वाले या उनसे पहले आने वाले भी, वो कह रहे हैं अच्छा ये तरीका ठीक है भाई पैसे कमाने का, रात को 3 बजे बैठ के टिकटॉक लाइव करेंगे, एक दूसरे के साथ इस तरह की काबिल एतराज़ गुफ्तगू करेंगे, सजाएं देंगे, बहुत पैसे बन जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक वक्त होता था ब्रेकिंग न्यूज़ होती थी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की या आर्मी चीफ की। आजकल ब्रेकिंग न्यूज़ क्या चल रही है फयाज, आपको भी पता है? रजब भट्ट सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उनके अलावा कोई, मैं खवातीन का नाम नहीं लेना चाहती जो पाकिस्तान में इस काम कर रही हैं, वो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। मतलब न्यूज़ चैनल से लेके सोशल मीडिया से लेके सब एक ही लहर में जा रहे हैं। तो फिर वो तो समझेंगे हम तो कोई अच्छा ही काम कर रहे हैं जो हमें इतनी लाइमलाइट और अटेंशन मिल रही है। व्यूज, ये सारी गेम है व्यूज की, और व्यूज के लिए हम सब पागल होकर रह गए कि बस हमें व्यूज चाहिए, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम कुछ भी करने को तैयार हैं, सिर्फ हमें व्यूज चाहिए। तो व्यूज के लिए हम इस सतह पे चले गए हैं कि मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि हमने इस पूरे जो माहौल में अपने आप को बचाना कैसे, अपने दामन को कैसे हमने बचा के रखना है। बिल्कुल, और ये नए-नए ट्रेंड्स हैं, सिर्फ अपनी हद तक, अपनी ज़िंदगियों की हद तक ठीक होते। अब शादियां जो हैं वो 15-15 दिन चल रही हैं। कोई 50-50 जोड़े जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। आम लड़कियां जो बच्चियां घरों में बैठी हैं, उनको उनको लग रहा है कि शायद उन्होंने अपनी शादी में सही तरह एंजॉय नहीं की। 15 दिन होती, 15 फंक्शंस होते, या ये महंगे जोड़े होते फिर ही एंजॉय होती। इसी तरह से लड़के वो भी ये अभी आपने वो यूट्यूबर डकी उनकी बात की, मैं तो उनको भाई नहीं कह रही जो उनकी हरकतें, सॉरी माजरत के साथ, लेकिन सादुर रहमान शायद उनका नाम है, वो ले लेते हैं। वो गाड़ी में बैठ के टांगों से गाड़ी चला रहे हैं कि अब इस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स आ गई हैं, तो नौजवान उनको देख के इंस्पायर हो रहे हैं। नौजवानों को लग रहा है ये हमारे आइडल्स हैं। देखिए जी, घर बैठे सारा दिन बस अपने घर की वीडियोस बना बना के इन्होंने पैसे कमा लिए। जिसके पास शायद है मिलियन ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं, जिसको बैठे बैठे इतने पैसा आना शुरू हो गया, वो लोग जिन्होंने जिंदगी भर कोई तालीम हासिल नहीं की, जिन्होंने कुछ पढ़ा नहीं, और अचानक से उनको फेम मिल गया और सोशल मीडिया ने ज़ाहिर उनके लिए एक रास्ते ओपन कर दिए, जो कि एक अच्छी चीज़ है। सोशल मीडिया ने लोगों के लिए अर्निंग के रास्ते खोले, लेकिन इसको हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी कर सकते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, इस पे पैसा कमाया, और कमाने के बाद जो है जिस तरह शो ऑफ किया जाता है, आप जैसे अपनी शादियों की बात की, कवाली नाइट का एक कल्चर बड़ा आम होगा। मुझे तो जाती तौर पे कवाली बड़ी पसंद है, लेकिन मैं बड़ा अफसोस ही करता हूँ। मैं कहता हूँ यार, ये जो कवाली को रूज मिला है इस वक्त, वो ज़ाहिर है नुसरत साहब और दीगर लोगों की वजह से मिला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कवाल हैं वो उन्होंने आके कवाली का बेड़ा गर्क कर दिया है। जो भी आता है बोल कफारा बोल, गाना गाता है, गा के कवाली के नाम पे चला जाता है, मतलब, और उसके बाद उनके ऊपर जिस तरीके से पैसा लुटाया जा रहा है, और अफसोस ही होता है ये आपने कि बड़ी हम अहम हर बात की लेवल पे। फयाज। मैं पिछले दिनों एक इवेंट में गई तो वहाँ पे इसी तरह से कोई सिंगर थे, वो एक कलाम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और उनके ऊपर आके किसी ने पैसे बरसाना शुरू कर दिए। फिर हम शादियों में भी देखते हैं, फिर पिछले दिनों एक टिकटॉकर थे, उनकी शादी में उनके ऊपर पैसे बरसाए जा रहे थे। ठीक है, ये हमेशा से होता चला आ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं कभी आई कि ये जो पैसे आप किसी पे ऐसे
निछावर कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, पाँव में आ रहे हैं, लोग उठा रहे हैं, लोग एक दूसरे को धक्के दे रहे हैं। इससे क्या मकसद अचीव होता है? हम कहने को मुसलमान भी हैं, इस्लाम पे फॉलो करते हैं, दूसरों की बहनों बेटियों को और सबको हम बताते हैं कि इस तरह इस्लाम पे अमल करना है, लेकिन ये जो रिवायात हैं जिनका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में, उनको हम बहुत प्राउडली लेके चल रहे हैं और आगे नस्ल दर नस्ल उनको फॉरवर्ड भी किए जा रहे हैं। देखिए, पैसे फेंकने का क्या मकसद है? इससे देखिए मेरे जो कद-काठ है वो बढ़ जाता है। लोगों को पता चल जाता है कि यार मेरे पास बड़ा पैसा है और मैं बड़ा अमीर आदमी हूँ। पाकिस्तान में ये भी तो मसला है ना कि ये वो जिसके पास थोड़ा-सा पैसा आता है, वो अपने साथ 6 डाले भी लगा लेगा, 6 गाड़ियाँ रख लेगा और भाई तुझे अपने घरवालों से खतरा नहीं है। तुम 6 गाड़ियाँ साथ लगा के फिर रहे हो। मतलब वो अपने आप को एक मिनिस्टर समझ लेता है क्योंकि हमने वो कल्चर देखा है। यहाँ पे मिनिस्टर्स को हमने एमएनएस को देखा है, वो 6-6 गाड़ियाँ लेके अपनी गनमैन लेके, तो ज़ाहिर है हम पॉलिटिकली तो हम हर पूरा साल पॉलिटिक्स करते हैं, तो हमने आइडियलाइज भी नहीं लोगों को किया उधर। जैसे अब किसी के ये पास वैसे पैसा मैं तो आपको एक वो बात और भी बता दूं कि पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी तो बदनाम है। हमने यहाँ पे भी देखा है ब्रिटिश पाकिस्तानियों को जो कि प्राउडली कहते हैं कि हम मतलब यहाँ की रिवायात और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, वो भी यही सब कुछ कर रहे होते हैं। खैर, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम आने वाले शोज़ में कुछ डिटेल में बात करेंगे कि ये जो एक एक एलिमेंट है जहालत का, जिसको हमने अडॉप्ट किया हुआ है, बड़ा प्राउडली अडॉप्ट किया हुआ है और इसको अपना कल्चर समझते हैं, इसको कैसे बिल्कुल, बिल्कुल हम इसको बल्कि किस दिन आप रखें, हम एक-एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं और ये जहालत बताते हैं, शायद कि मेरे दिल में उतर जाए वो जी, क्या था तेरे दिल में उतर बिल्कुल। मेरी बात। नए साल तो की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, हमारे नाजरीन को भी बहुत शुक्रिया।